जय हिंद दोस्तों, मैं अखिल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार अक्की रोजगार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं। प्यारे साथियों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है वचन। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के नए चैप्टर को, यानी कि वचन को। वचन तो सर्वप्रथम वचन की परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा होगी विकारी शब्द के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का पता लगे उसे वचन कहते हैं। इसमें विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आती है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, विकारी शब्द के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का पता लगे। उसे वचन कहते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे विकारी शब्द कौन कौन से हैं। विकारी शब्द में संख्या, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। तो इसमें लिखेंगे विकारी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को विकारी शब्द कहते हैं। यानी कि इन शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का पता लगे उसे वचन कहते हैं। अब देखते हैं हम वचन के भेद। वचन के भेद दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो देखते हैं वचन के भेद, एक वचन और बहुवचन। हेडिंग डालेंगे वचन के भेद। वचन के भेद दो होते हैं। पहला एक वचन, जैसे एक वचन में लिखेंगे लड़का, जैसे किताबें, किताब। और दूसरा होता है बहुवचन। तो जैसे बहुवचन में लड़का का हो जाएगा लड़के और किताबों का हो जाएगा किताबें। तो इसका बहुवचन हो जाएगा लड़के और किताबों का किताबें। यानी कि किताब का हो गया किताबें और लड़का का हो गया लड़के। तो एक वचन लड़का और किताब और बहुवचन लड़के और किताबें। वचन के भेद दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम समझते हैं वचन के रूप। वचन के रूप भी दो प्रकार के होते हैं, निर्विभक्ति और सहविभक्ति। वचन के रूप भी दो प्रकार के होते हैं, सहविभक्ति और निर्विभक्ति। वचन के रूप, तो इसमें पहले नंबर पर आएगा निर्विभक्ति और दूसरे नंबर पे आएगा सहविभक्ति। निर्विभक्ति जैसे मूल शब्द, इसमें मूल शब्द में अब जैसे उदाहरण देखें
यहाँ मूल शब्द, यहाँ बहुवचन। बहुवचन। अब जैसे इसमें देखें उदाहरण, जैसे लड़का, तो लड़का का बहुवचन हो जाएगा लड़के, यानी कि मूल शब्द लड़का और इसका बहुवचन हो गया लड़के, और यहाँ क्या आ जाएगा लड़कों, यानी कि लड़का, लड़के और लड़कों। जैसे महिला, तो यहाँ महिला का क्या हो जाएगा महिलाएं, और वहाँ क्या हो जाएगा महिलाओं, तो यहाँ क्या हो जाएगा महिलाएं, और यहाँ क्या हो जाएगा महिलाओं, यानी कि महिलाओं। और जैसे देखें एग्जाम्पल, घोड़ा, तो यहाँ क्या हो जाएगा घोड़े, और यहाँ क्या हो जाएगा घोड़ों, यानी कि घोड़ों। और एग्जाम्पल देखें, लड़का, महिला, घोड़ा, पानी, पानी का यहाँ क्या हो जाएगा, पानी का पानी ही रहेगा बहुवचन, और यहाँ भी पानी ही रहेगा। और जैसे देखें छात्र, तो छात्र का हो जाएगा छात्र, तो यहाँ पर बहुवचन छात्र का छात्री रहेगा, और यहाँ हो जाएगा छात्रों, छात्रों। हमने वचन के रूप भी देखे। वचन के रूप निर्विभक्ति और सहविभक्ति दो प्रकार के होते हैं। इसमें हमने मूल शब्द बहुवचन को जाना, जैसे लड़का का लड़के, और उसमें वो हो जाएगा लड़कों, महिला का महिलाएं और महिलाओं। उसी प्रकार घोड़ों का घोड़ा का घोड़े और घोड़ों। अब हम पढ़ते हैं अकारात, इकारात, उकारात और इकारात जैसे शब्दों को जो वचन में प्रयोग होते हैं। अब हम पढ़ेंगे, देखेंगे अकारात, अकारात बहुवचन, अकारात शब्दों को। अकारांत, जैसे अकारांत शब्द होते हैं जिसमें नॉर्मल शब्द हो, जैसे घोड़ा, अकारांत, अकारांत में घोड़ा, गधा, कमरा, घोड़ा, गधा, कमरा। अब इसका जैसे बनाएंगे हम, तो घोड़ों का क्या हो जाएगा घोड़े, घोड़े। गधा का क्या हो जाएगा गधे, और कमरा का क्या हो जाएगा कमरे। उसी प्रकार इसमें एक और ऐड कर सकते हैं लड़का, लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा लड़के, लड़के। और फिर पढ़ते हैं इकारात, अकारांत, अकारांत शब्द में आते हैं जिसमें आ हो, जिसमें आ ना हो, इसमें आ हो और इसमें ना हो। जैसे नहर, सड़क, बोतल, पुस्तक आदि। तो इनका बहुवचन बनाएंगे तो नहरें, सड़कें, बोतलें, पुस्तकें आदि। तो इसमें क्या हो जाएगा नहरें, सड़कें, इसका बोतलें, पुस्तकें। अकारात और इकारात। अब जानते हैं इकारात, इकारात और उकारात।
इकारांत, इकारांत में जिसमें ई हो, यानी कि नदी, स्त्री आदि जैसे शब्द, तो इसमें लिखते हैं नदी, स्त्री, नारी जैसे शब्द जिसमें ई हो, तो इसका बहुवचन हो जाएगा नदियाँ, स्त्रियाँ, नारियाँ। और बचा लास्ट उकारात, उकारात जिसमें ऊ हो, उकारांत, उकारांत जैसे बधू, बहू, बधू, जैसे मधु, मधु, बधू, बहू, मधु, मधु, बहू और बधू, बधू जैसे शब्द आए, और इसका हो जाएगा मधुएं, बहुएं, बधुएं, तो इसका हो जाएगा मधु, मधु, मधुएं, मधु, उकारात, उकारात में मधुएं, मधुएं, बहुएं और बधुएं। यानी कि हम पढ़ रहे हैं वचन में अकारांत, इकारांत, इकारांत और उकारांत को। अकारांत में जिसमें पीछे आ हो, जैसे लड़का, घोड़ा, गधा, कमरा, इन शब्दों में आ पीछे आता है, अकारांत में आ, तो इसका हम ए यानी घोड़ा, घोड़े, गधा, गधे, कमरा आ रहा है, उसमें हम बहुवचन ऐसे बनाते हैं कमरे, लड़का का लड़के। फिर आते हैं हम इकारांत में जिसमें आ ना हो, जैसे नहर, नहर आ रही है, सड़क, बोतल, पुस्तक, तो नहरें, सड़कें, बोतलें, पुस्तकें। इकारात जिसमें ई, यानी कि यहाँ आ है तो यहाँ आ, यहाँ ए है तो नहर, रे प्लस ए, के प्लस ए, ले प्लस ए, तो यानी कि जहाँ पीछे आ हो, ए हो, ई वाले शब्द और ऊ वाले शब्द। अब देखेंगे इकारात में नदी, ई, स्त्री, ई, नारी, ई, जहाँ ई बाद में हो तो उसका नारियाँ, स्त्रियाँ, नारियाँ, नदियाँ, स्त्रियाँ आदि। उकारात जिसमें ऊ पीछे हो, जैसे मधु, बहू, वधू, तो इसका बहुवचन बनाएंगे तो मधुएं, बहुएं और बधुएं। अब हम अकारांत, इकारांत, इकारांत और उकारांत को पढ़ चुके हैं। अब हम ऐसे शब्दों को देखते हैं जो सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं और बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं ऐसे शब्दों को जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। फिर उसके पश्चात हम देखेंगे ऐसे शब्दों को जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। तो हेडिंग डालेंगे सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। हेडिंग बनाएंगे सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द, सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द। जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, घेरा, समाचार, हस्ताक्षर, पत्र, तो समाचार आ गया, समाचार आदि शब्द तो डालेंगे। जैसे में लिखेंगे प्राण, दर्शन, आंसू, प्राण, दर्शन, आंसू, घेरा, केस, बाल, समाचार, प्राण, दर्शन, आंसू, घेरा, केस,
केस हो गया, बाल हो गया, समाचार हो गया, प्राण, दर्शन, आंसू, घेरा, समाचार, बाल, हस्ताक्षर, लोग और हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, आंसू, घेरा, केस, बाल, समाचार, लोग, हस्ताक्षर आदि। हस्ताक्षर आदि ऐसे शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अब देखते हैं ऐसे शब्दों को जो सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। एक वचन में प्रयोग होते हैं यानी कि जहां प्राण, दर्शन, आंसू, घेरा, समाचार, केस, बाल, लोग, हस्ताक्षर आदि जैसे शब्द दिखें वह हमेशा बहुवचन में प्रयोग होंगे और एक वचन में हमेशा लिखेंगे। एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द जैसे समान, जनता लिखेंगे। जैसे समान, जनता, सामग्री, क्रोध, प्रेम, प्यास, पानी। समान, जनता, सामग्री, क्रोध, प्रेम, प्यास, छाया, भूल, पानी। जैसे समान, जनता, सामग्री, क्रोध, प्रेम, प्यास, छाया, भूल, पानी। दया भी आ जाएगा इसमें। दया जैसे सोना, चांदी, सभा। सोना, चांदी, सभा। सोना, चांदी, सभा, माल, वर्षा। सोना, चांदी, सभा, माल, वर्षा। सोना, चांदी, सभा, माल, वर्षा और हवा आदि जैसे शब्द आए तो वह हो जाएंगे एक वचन में प्रयोग होंगे। हम पढ़ रहे हैं ऐसे शब्द जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं और ऐसे शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। सर्वप्रथम हमने जाना सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द, तो इसमें आ जाएगा प्राण, दर्शन, आंसू, घेरा, केस, बाल, समाचार, लोग, हस्ताक्षर आदि जैसे शब्द आए वहाँ पर सदैव वो बहुवचन में आएंगे और एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द जैसे समान, जनता, सामग्री, क्रोध, प्यास, छाया, भूल, पानी, सोना, चांदी, हवा, वर्षा आदि ऐसे शब्द आए वह एक वचन में प्रयोग होंगे। अब हम देखते हैं एक चीज नोट करेंगे कि सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। सम्मान देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। सम्मान देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। सम्मान देने के लिए कैसे? तो जैसे महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं, तो यानी कि महात्मा गांधी को सम्मान दिया जा रहा है राष्ट्रपिता का, तो यह एक बहुवचन में आएगा। तो जैसे महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं,
तो यह आएगा बहुवचन में। बहुवचन में। तो अभी हमने जाना कि सम्मान देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे शब्दों को, जो विशेष प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं, यानी कि विशेष प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं, उपसर्ग प्रत्यय वाला प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे इनमें आते हैं लोग, जिनके पीछे लोग, वर्ग, वृद्ध, जन, गण और दल हो। ऐसे शब्दों में प्रत्यय लगाकर हम विशेष बहुवचन बनाते हैं। तो देखते हैं, हेडिंग डालेंगे, कभी कभी कुछ विशेष प्रत्यय लगाकर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे, कभी कभी विशेष प्रत्यय लगाकर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। कभी कभी विशेष प्रत्यय लगाकर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। इसमें 6 प्रत्यय आते हैं, जैसे वर्ग, वृद्ध, जन, गण, दल और वृक्ष। लोग, वर्ग, वृक्ष, सॉरी लोग आ जाते हैं। तो पहला है लोग, दूसरा है लोग, वर्ग, तीसरा वृद्ध, चौथा जन, पांचवा गण और छठा है दल। लोग, वर्ग, वृद्ध, जन, गण और दल। जैसे लोग की बात करें तो लोग में अमीर लोग, अमीर के साथ फिर गरीब लोग, नेता लोग आदि। जहां पर लोग आए, यानी कि अमीर लोग, गरीब लोग, नेता लोग, शिक्षित लोग, वकील लोग आदि जैसे शब्द आए, वहाँ बहुवचन का प्रयोग होगा। जैसे वर्ग की बात करें तो पक्षी वर्ग, जंतु वर्ग, कर्मचारी वर्ग आदि। और वृद्ध की बात करें तो मुनि, वृद्ध, नारी वृद्ध, बाल वृद्ध आदि। जहां वृद्ध आ जाए ऐसे शब्द, जहां जन आ जाए, जैसे भक्तजन, गुरुजन, पुरुषजन, स्त्रीजन। जैसे भक्तजन, गुरुजन, स्त्रीजन आदि। गण, जहां पर गण आ जाए, जैसे शिक्षक गण, विद्यार्थी गण,
लेखगण, शिक्षकगण, लेखगण, विद्यार्थीगण आदि। जहाँ दल दल आ जाए, जैसे राजनीतिक दल, विरोधी दल आदि। राजनीतिक दल आदि। अभी हम पढ़ रहे हैं कभी कभी विशेष प्रत्यय लगाकर भी बहुवचन बनाए जाते हैं, जिसमें हम लोग, वर्ग, वृंत, जन, गण और दल को देखते हैं। दल जैसे प्रत्यय को देखते हैं। जैसे लोग का हो जाएगा, जैसे लोग की बात करें तो अमीर लोग, गरीब लोग, नेता लोग आदि सभी बहुवचन में प्रयोग होंगे। वर्ग की बात करें तो पक्षी वर्ग, जंतु वर्ग, कर्मचारी वर्ग आदि। वृद्ध की बात करें, मुनि वृद्ध, नारी वृद्ध, बाल वृद्ध आदि। जन की बात करें, भक्तजन, गुरुजन, स्त्रीजन, पुरुषजन आदि। गण की बात करें, शिक्षक गण, लेखागण, विद्यार्थीगण आदि। दल की बात करें, राजनीतिक दल, विरोधी दल आदि। तो अभी हम वचन को हमने अच्छे से समझा और वचन को हम कंप्लीट समझ चुके हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल का चैप्टर होने वाला है हमारा संज्ञा, जिसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और साथ ही अच्छे से हम एग्जाम्पलों को समझेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।